नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा ज़ोमैटो के बारे में। देखिए ज़ोमैटो में 2 दिन में एक शानदार रैली देखने को मिला, करीबन-करीबन 10-11% का तेज़ी देखने को मिला है। तो इसके पीछे कारण कौन-सा है? मैं पहले एक वीडियो बना के आपको दिया था कि कंपनी का जो रिज़ल्ट है, वो क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट कंपनी ने अच्छा खासा किया। अच्छा खासा किया मतलब क्या है? कंपनी फर्स्ट टाइम कंपनी क्वार्टरली कोई रिज़ल्ट में कंपनी फर्स्ट टाइम प्रॉफ़िट दिखाया। देखिए प्रॉफ़िट चाहे वो ना के बराबर हो, मतलब प्रॉफ़िट देखा जाए तो 2 करोड़ के आस-पास है। तो आप कहेंगे सर 82,000 करोड़ का कंपनीज और सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट, इसमें खुश होने का क्या बात है? हाँ, ऑब्वियसली ये बात सही है। फिर भी एक चीज़ आप याद रखना, जब मान के चले कंपनी हर साल में, हर क्वार्टर में लॉस ही लॉस करते जा रहे थे, उस टाइम अगर एक बार अगर प्रॉफिट दिखे, तो वो तो एक पॉजिटिव के हिसाब से ही देखना चाहिए। क्योंकि कंपनी खुद का बिज़नेस को धीरे-धीरे करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है। मैं पहले भी आपको वीडियो बना के आपको एक चीज़ में बार-बार मेंशन किया था। मैं आपको एक चीज़ बार-बार बोला था कि ज़ोमैटो जिस तरीके से बिज़नेस मॉडल्स को समझा, मतलब जिस तरीके से बिज़नेस मॉडल को कंटिन्यू खुद को मतलब हाथ में लेके आ रहा है और जिस तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, धीरे-धीरे करके वो प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस में आएगा और एक अच्छा खासा काम करेगा। मैं ज़ोमैटो के ऊपर बहुत पहले से ही निवेश करके रखा। मेरे अभी तक देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एवरेज किया तो इसलिए लॉस नहीं है, नहीं तो अगर एवरेज नहीं करता तो मुझ मेरे अभी तक लॉसेस भी देखने को मिलता। क्योंकि मैं हायर लेवल में बाय करके रखा था और जब करेक्शन हुआ तब भी मैं बाय किया। तो इसलिए मेरे एवरेज अभी देखा जाए तो नो प्रॉफ़िट नो लॉस में है। मैं इस कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर के हिसाब से भी सोचता हूँ, एज़ ए ट्रेडर के हिसाब से सोचता हूँ। हाँ, इन्वेस्टमेंट एकदम छोटा-मोटा क्वांटिटी लगाया। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट जर्नी मुझे दिखेगा, तब मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीज़न लूँगा। क्योंकि फूड डिलीवरी कंपनी है और फूड डिलीवरी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर जैसे स्विगी हो गया और भी देखिए डंज़ो हो गया, तो इस तरीके से अलग-अलग कंपनीज़ है, जो इसके साथ कम्पीट कर रहा है। तो ज़ोमैटो ने क्या किया क्वार्टरली आप देखेंगे, तो इस बार हाईएस्ट सेल किया पिछले बार की तुलना से। पिछले बार कितना था? 1400 करोड़ का सेल था। इस बार कितना है? करीबन 2400 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट मतलब डबल के आसपास कंपनी का सेल इंक्रीज़ हुआ। कंपनी का जो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे वो है एक्सपेंस। 1700 करोड़ का एक्सपेंस था, 2400 करोड़ के आसपास एक्सपेंस बना। तो आप कहेंगे सर इनकम से ज़्यादा तो एक्सपेंस बन गया। हाँ, चलो ठीक है, कंपनी का आधा से इनकम भी तो बना ना, तो कंपनी आधा से इनकम भी 180 करोड़ के आसपास बना। तो सब कुछ बनने के बाद कंपनी के हाथ में क्या आया? प्रॉफिट। कितना? 2 करोड़ का। तो कंपनी आज तक ही देखिए 400, 500, 600 करोड़ के आसपास लॉसेस करते थे और फर्स्ट टाइम कंपनी ने प्रॉफिट किया, इसलिए मार्केट इसको अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया। तो कंपनीज़ के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो डीएस ने भी होल्डिंग रखा, एफएस ने भी होल्डिंग्स अच्छा खासा किया, पब्लिक ने भी छोटा-मोटा होल्डिंग्स रखे, छोटा-मोटा मतलब पहले ज़्यादा था, आज होल्डिंग 50% से भी ज़्यादा कम हो चुके हैं और अदर्स ने भी होल्डिंग्स रखे। तो ओवरऑल हर किसी के पास होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए कंपनी का रिज़र्व लगातार बढ़ते जा रहा है। इस साल में कंपनी 18,000 करोड़ के आसपास रिज़र्व का बनाया और बोरिंग्स देखिए 500 करोड़ के आसपास देखने को मिला। सीडब्ल्यूआईपी के बारे में बात करें तो कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी 8 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा और सीडब्ल्यूआईपी भी धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ देखने को मिला। तो ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको कुछ ट्रेड मेंशन किया था और ट्रेड कुछ इस तरीके से मेंशन किया गया था कि यहाँ पे देखिए कंपनी ने 2 रेंज को ब्रेकआउट किया। पहले देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग रेंज बना 23% का, मगर नीचे नहीं आया तो इसलिए बाइंग एक्टिव नहीं हुआ। तो मैंने आपको मेंशन किया था कि कंटिन्यूअसली जिस तरीके से जर्नी हुआ, यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को अगर कुछ टाइम तक यहाँ होल्ड करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो मैं ज़रूर एंट्री लूँगा और मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ तक। तो जो एंट्री बना यहाँ पे, इस कैंडल ने एंट्री बना और यहाँ पे टारगेट बना और देखिए टारगेट के ऊपर भी कंपनी जा चुके हैं। तो कंपनी आज देखा जाए तो कंटिन्यूअसली धीरे-धीरे करके अप ट्रेंड में जा रहा है। तो फिलहाल के लिए जो कंपनी का रेंज है, कंपनी का जो रेंज है वही रेंज में कंपनी बिग रेजिस्टेंस रेंज में जाकर अटके है। अगर इस लेवल को ब्रेक करे और थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेक करे,
तो एक बड़ा सा मोमेंटम दिखेगा और नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो करीबन करीबन 134 का। तो इस टारगेट पाने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस के साथ बने रहना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना होगा। यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करिए। अगर देखिए डायरेक्टली बाय होता है तो एंटी मत लेना, रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद बाय मिले तो एंटी जरूर हो सकता है। तो तब मैं आपको आपके साथ जरूर वीडियो बना के शेयर करूंगा। तो टोटली प्राइस एक्शन का खेल है। प्राइस एक्शन सीखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट में जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज इस प्राइस एक्शन को आप खुद स्टडी करिए, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ओलेक्ट्रा गेंटेक लिमिटेड। देखिए ओलेक्ट्रा गेंटेक लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया में बसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इसका नाम लेवल्स वाइज देखा जाए तो अच्छा खासा लेवल्स में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस ही बनाते हैं, मतलब ईवी बसेस ही बनाते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का और एक बिजनेस है, वो क्या है, मैं अगर वेबसाइट का विजिट कर दूँ आप देखेंगे तो ओलेक्ट्रा के ईवी बसेस का ई बसेस का उसके साथ ओलेक्ट्रा इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर्स एंड ईवी बसेस का बिजनेस कंपनी करते हैं। उसके साथ कंपनी देखिए फर्स्ट टाइम ईवी ट्रक्स भी लॉन्च किए हैं। तो कंपनी देखिए बिजनेस को धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। कंपनी में कुछ खासियत है। कंपनी में खासियत क्या है, कंपनी तो धमाका रिटर्न दे चुके हैं, वो तो अलग बात है। कंपनी 10,000 करोड़ के ऊपर भी चला गया था, थोड़ा सा आज करेक्शन हुआ क्योंकि प्राइस में करेक्शन देखने को मिला। तो कंपनी का पी रेशियो देखिए कितना हाई है। जो लोग सोच रहे हैं कि अभी मैं निवेश करूं, तो मेरे हिसाब से अभी निवेश करना बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि देखिए कंपनी का पी रेशियो पहले तो एक टाइम आप कहेंगे सर पहले तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 300 के ऊपर था, 300 350 के ऊपर था, तो 370 के आसपास था। तो आज तो कंपनी का पी रेशियो 150 में है, तो सस्ते में है ना? बिल्कुल नहीं है। आपको कंपनी का 5 साल का मीडियम पी रेशियो देखना है। मीडियम पी रेशियो कितना बना? 125। और यहाँ पे कंपनी का आज के पी रेशियो कितना है देखा जाए तो 142 के आसपास। तो 142 से कम होकर यहाँ पे मीडियम पी रेशियो 125 के आसपास देखने को मिला। अभी यही चीज को मैं अगर एक साल में आपको दिखा दूं, तो एक साल में देखिए कहाँ पे मीडियम पी रेशियो से 91 और इसका पी रेशियो कहाँ पे है 140। तो यहाँ पे भी कंपनी के ऊपर हाई वैल्यूएशन है। 6 मंथ में दिखा दूं तो 6 मंथ में भी आपको हाई वैल्यूएशन दिखेगा। और अगर 3 साल में दिखा दूं तो 3 साल में भी कंपनी का 3 साल में थोड़ा सा आसपास है। तो फिर भी सब कुछ डिटेल्स बता दूं कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो बहुत हाई है। इसका मतलब कंपनी अभी ओवर वैल्यूड में चल रहा है। तो इस ओवर वैल्यूड कंपनी के ऊपर निवेश करना खतरे से खाली नहीं है। तो देखिए बाकी फिर भी आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, उसी हिसाब से काम करिए, क्योंकि मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा कितना खतरा बन सकते हैं। तो देखिए कंपनी के वो 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा कंपनी का। जो प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी ऐसे नहीं कि हवा में कंपनी भाग रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी सेल्स भी इंक्रीज किया और फर्स्ट टाइम कंपनी 1000 करोड़ तक कंपनी सेल्स इंक्रीज किया। एक्सपेंस को भी मेंटेन किया और उसके बाद देखिए प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, कंपनी 67 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया। तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। और देखिए जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है वो शानदार देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत तगड़ा। रिटर्न ऑफ इक्विटीज और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में थोड़ा सा वीकनेस है। कंपनी आपको रिटर्न अच्छा खासा दिया, करीबन 80%, 100%, 160%, 40%, 60%। इसका मतलब 10 साल, 1 साल से 10 साल तक कंपनी का जर्नी जो है वो बहुत शानदार इसके हिसाब से देखने को मिला। तो अभी रही बात कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स का, वो कुछ इस तरीके से बता रहा है। मैंने आपको कुछ लेवल्स मेंशन किया था और वो लेवल्स में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट दिया। देखिए यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि एक ट्रायंगल पैटर्न्स बना, इस ट्रायंगल को जब ब्रेकआउट करेगा तो उस ब्रेकआउट में ग्रीन कैंडल होना चाहिए। तो ग्रीन कैंडल कहाँ पे बना? इस कैंडल ने। तो एंटी लेवल इसके ऊपर बना और टारगेट कहाँ पे बना? यहाँ तक। तो इजीली टारगेट बना 22% का। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, मैंने आपको ये भी बोला था, मैंने कोई इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया था और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, क्योंकि ये जो लेवल्स है यहाँ पे कुछ लेवल्स ही बन नहीं रहा था। तो इसीलिए मैं फोमो बाइंग नहीं करना चाहता। फिर भी मैं एक अपटेन जैसे हाई वॉल्यूम के साथ अपटेन जैसे एक ट्रेड ले लिया था और मैंने यहाँ पे एग्जिट लिया। और मैंने आपको ये भी बताया मैं अब इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन होकर इस लेवल तक आएगा, उसके बाद वो वापस जा सकते हैं। तो मैं इस लेवल तक इंतजार करूंगा, यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस करते हैं उसको देखूंगा, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है वो देखूंगा, उसके बाद कुछ डिसीजन लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बीएससी। देखिए बीएससी लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो स्टॉक एक्सचेंज का के बारे में बात करूं तो इसमें 5,000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टिंग है, ये तो आप जानते ही है। तो कंपनीज में एक खासियत है, जितना कंपनी लिस्टिंग होगा उतना डायरेक्टली कमीशन कंपनी को मिलेगा।
क्योंकि उस कंपनी के ऊपर जो ट्रेड होता है, उस कंपनी के ऊपर जो मतलब मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, उसके एक परसेंटेज बीएससी को जाते हैं। तो बीएससी पैसा किस तरीके से कमाता है वो देखिए। कंपनी के क्वार्टरली सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के रिजल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए सेल्स सेल्स कितना है, अच्छा खासा सेल्स हुआ इस बार, 900 करोड़ के आसपास सेल किया। एक्सपेंस देखिए 600 करोड़ के आसपास कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा देखने को मिला। और देखिए कंपनी का ओपीएम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो परसेंटेज है, वो भी अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला। अगर एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा कंपनी के एक्सपेंस के बारे में। तो कंपनी क्या किया, टोटल जो एक्सपेंस किया, इस एक्सपेंस में सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे है, एम्प्लॉय कॉस्ट में। उसके बाद जो सबसे ज्यादा खर्चा है आदार्स कॉस्ट। आदार्स कॉस्ट मतलब कंपनी के जो बिजनेस चलाने के लिए जितने सारे खर्चा होते हैं, वो 47% के आसपास है। और कंपनी का कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, क्योंकि कंपनी एक सर्विसेज कंपनी है, तो इसलिए इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल कंपनी का जो कैश फ्लो है, इसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली कैश फ्लो को नेगेटिव में देखने को मिला है। तो यहाँ पे कंपनी के जो इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टर नहीं दिखेगा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको कुछ चार्ट पैटर्न्स मेंशन किया था। मैं आपको ये भी बताया था कि कंपनी जिस लेवल्स में आया, यहाँ पे नीचे जिस तरीके से आया, वो इस लेवल को टच करके ऊपर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वही प्रीवियस इसका एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद इतना बड़ा धमाका हुआ। तो फिर से उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, मतलब वहां से कंपनी को फिर से ऊपर लेके जाएंगे। तो ये जो ऊपर लेके जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि पब्लिक लेके जा रहा है? बिल्कुल नहीं, ये टोटली ऑपरेटर गेम है। ऑपरेटर यहाँ पे नीचे उसी लेवल तक लेके आए, यहाँ से बाई करना स्टार्ट किया, उसके बाद देखिए किस तरीके से ऊपर लेके गया। और मैंने कुछ लेवल्स आपको मेंशन किया था, पहले लेवल्स बताया था, इसको यहाँ से टच करने के बाद टारगेट यहाँ तक हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस था। उसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बना, तो सेकेंड रेजिस्टेंस को भी कंपनी अचीव किया। अभी थर्ड रेजिस्टेंस को वो अचीव करने के लिए जा रहा है। मेरे हिसाब से जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस कर रहा है धीरे धीरे करके, वो 997 जो लास्ट रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस तक जरूर जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम भी लग सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर बहुत पहले भी 2 बार टेट लेकर प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने यहाँ पे टेट लिया, जो इस कैंडल के ऊपर, मतलब यहाँ पे इस लेवल्स के ऊपर मैंने एक टेल लिया, तो मेरा टारगेट यहाँ तक है। तो यहाँ तक टारगेट में जरूर अचीव अचीव होगा नेक्स्ट डे में मेरे हिसाब से। बाकी आप इस तरीके से प्राइस एक्शन को फॉलो करके काम कर सकते हैं। देखिए मेरा काम है आपको सारी जानकारी दिखाना, सारे चीज को आपको आपके साथ शेयर करना। आपके डिसीजन क्या है मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो कंपनी देखिए यहाँ पे डिविडेंड पे आउट करने वाला है, और वो भी देखिए कब, 12 रुपीज करके डिविडेंड पे आउट करने वाला है। और वो भी कब, 23 तारीख को, सितंबर 23 में कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पावर ग्रिड। देखिए पावर ग्रिड के बारे में बात करूँ तो आप जानते हैं कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पावर सेक्टर कंपनी है, और ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब डिविडेंड के लिए ही निवेश करना चाहिए। रिटर्न के चक्कर में इस कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब खतरा बन सकते हैं। फिर भी देखिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखिए, कंपनी का डिविडेंड यील्ड करीबन 6% के आसपास। इसका मतलब 1 लाख रुपया आपने निवेश करके रखे थे, तो इस कंपनी आपको 6,000 रुपया एज ए डिविडेंड के पर्पज में इस साल में दे चुके हैं। तो इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने अनाउंसमेंट किया कि फिर से वो बोनस देने वाले हैं। 1:3 रेशियो का, सॉरी 2:3 रेशियो का कंपनी यहाँ पे क्या करने वाला है, बोनस देने वाला है। तो ये बोनस का डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया, क्योंकि कंपनी का जो मतलब रिजल्ट आया उसके बाद बोर्ड ने एक मीटिंग बिठाएगा, तो उसमें बोनस अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जितने सारे लोग बोनस के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो जरूर स्टडी करके काम करिए। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज स्टडी करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।